दमकल केंद्र पर कार्यरत पेरोल फायरमैन की पत्नी बीमार होने के बावजूद दमकल अधिकारी द्वारा इस कर्मचारी की 9 दिन के लिए माता मनसा देवी मेले में नाजायज तरीके से ड्यूटी लगाने, एक अन्य कर्मचारी को टीबी की बीमारी के कारण छुट्टी लेने पर उसका फरवरी माह का वेतन जबरन रुकवाने, फायर गाड़ियों की मरम्मत करवाने व अन्य समस्याओं को लेकर दमकल कर्मचारियों ने मुख्य दमकल केंद्र इंडस्ट्री एरिया पर अनिश्चितकालीन धरने को शुरू किया। इसकी अध्यक्षता वीरेंद्र धीमान ने की व संचालन इकाई सचिव रिंकू कुमार ने किया। धरने को संबोधित कर रहे मुख्य संगठनकर्ता गुलशन भारद्वाज ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान दमकल अधिकारी ने फोन के माध्यम से यूनियन को बातचीत करने के लिए बुधवार 11 बजे मुख्य दमकल केंद्र पर मीटिंग करने का न्योता भेजा है। उन्होंने बताया कि अगर कल मीटिंग में अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा C2 व रिटायर्ड कर्मचारी संघ का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा 2% महंगाई भत्ते की किश्त जारी की गई है, जो कर्मचारियों के साथ एक भद्दा मजाक है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले तो आपका धन्यवाद। मेरा नाम गुलशन भारद्वाज, मैं मुख्य संगठनकर्ता हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन। आज हमारा यहाँ पर यमुनानगर के और जगाधरी के दमकल कर्मचारियों का पहले दिन का धरना है और इस धरने की हमने जो है घोषणा परसों हमने यहाँ पर गेट मीटिंग करके की थी। हमारा उद्देश्य धरने का ये है कि हमारे जगाधरियों में 2-3 कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के हमने अधिकारी से 1-2 बार बातचीत करी है ड्यूटी को लेकर के, लेकिन अधिकारी ने उसके ऊपर कोई हमें सही तरीके से उसके ऊपर बैठ करके बात नहीं की। मुख्य मतलब उसमें समस्या ये है कि हमारा एक कर्मचारी है जगाधरी के अंदर जो फायरमैन है कच्चा, उसकी ड्यूटी लगा दी गई थी माता मनसा देवी मेले में 9 दिन के लिए। एक्चुअली उसके परिवार में दिक्कत थी, उसकी पत्नी बीमार थी, तो उसने रिक्वेस्ट भी करी सर को कि सर मेरे घर में परिवार में दिक्कत है कि मैं 9 दिन के लिए ज़िले से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं डेली ड्यूटी पे तो आ रहा है वो जगाधरी, लेकिन वो ज़िले से बाहर नहीं जा सकता। और उसने ये भी साथ में बोली कि मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा घर में मैं ही हूँ और घर में मेरे कोई नहीं है मतलब। तो इसके बाद भी अधिकारी के द्वारा उसकी बात को अनसुना किया गया। तब वो यूनियन के पास आया तो यूनियन ने भी अधिकारी के साथ मौखिक तौर से फ़ोन पर कई बार बात करी, लेकिन अधिकारी टस से मस नहीं हुआ, जिसको लेकर फिर हमने अधिकारी को ये बात बोली कि आप उसकी ड्यूटी लगाने को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि उसका काम बढ़िया अच्छा काम करने वाला लड़का है, वो ईमानदारी से काम करता है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से देता है, उसके बावजूद भी आपने उसको नाजायज़ तरीके से ड्यूटी लगा दी गई है। हम इसका सख्त विरोध करेंगे। इसमें मेरा एक बात और कहनी है, जहाँ पर वो जगाधरी से जो ड्यूटियाँ लगी थी, एक्चुअली पहले ही ड्यूटियाँ लग चुकी थी। उन ड्यूटियों को कर्मचारियों को हटा करके उस ड्यूटी में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी उन कर्मचारियों की ड्यूटी हटा करके अधिकारी के द्वारा दूसरे कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई, जिसका हमने सख्त विरोध किया है। मेरा इसमें ये कहना है कि अधिकारी को ये चाहिए, काम से मतलब होना चाहिए। कर्मचारी कोई भी चला जाए, 2 कर्मचारी है, मान लो आपने किसी काम के लिए किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी, एक कर्मचारी तो ऐसा है वो हंस करके उस काम को कर रहा है और एक कर्मचारी ऐसा है उसको दिक्कत है वो कर नहीं सकता, तो हम धक्के से उसको कैसे करवा लेंगे? अब हमारा काम जो है जनता की जान बचाने का काम है। अगर कर्मचारी परेशान होगा, घर से परिवार में दिक्कत होगी, वो कैसे जनता को जान से बचाएगा? तो इसमें वैसे आज अभी जब हमने प्रदर्शन शुरू किया था यहाँ पर, अधिकारी के पास सूचना गई होगी, बताया होगा अधिकारी को किसी ने, तो उनका अभी हमारे पास यूनियन के पास फ़ोन आया है कि मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। तो कल उन्होंने हमें 11 बजे का टाइम दिया है यहाँ पर ऑफिस के अंदर। कल वो हमारे साथ बैठ करके बात करेंगे, देखते हैं वो क्या बात हमारी मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई थी उस कर्मचारी की इन्होंने एब्सेंट भी लगा दी है एक, और उसको लेकर के एक हमारा कर्मचारी और है जो जगाधरी का ही है, उसको पिछले बीते अपना दिसंबर के अंदर 2024 के अंदर लास्ट में उसको बेचारे को टीबी की बीमारी हो गई थी। अब आपको पता है कि चाहे वो राज्य की सरकार है चाहे वो केंद्र की सरकार है, टीबी को लेकर के इतना गंभीर है, वो इस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं। बावजूद उसने अपना हॉस्पिटल में प्राइवेट में इलाज करवाया, 1 महीना एडमिट रहा वो, 15 दिन वहाँ पर। फिर उन्होंने डॉक्टर ने टीबी की जैसे संक्रमण बीमारी है उसको 1 महीना रेस्ट करने के लिए बोला घर पे, तो मतलब वो बेचारा अपनी छुट्टियाँ लेकर के घर रहा, तो उसकी भी ठा करके इन्होंने अब सेंटे लगा दी और उसका वेतन रोक लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसानियत के नाते उस कर्मचारी की मदद करनी चाहिए। उल्टा आपने क्या किया, फरवरी का उसका अभी तक बेचारे का वेतन नहीं आया। तो ये समस्याएं और भी
जो जगाधरी के अंदर जो मानकपुर हमारा फायर स्टेशन है, वहाँ पर हमने कई बार बोला है अधिकारी को कि वहाँ पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है। एक कर्मचारी होता है वहाँ पर ड्यूटी पर। रात को वहाँ इतने सामान पड़ा है फायर का, इतने बड़े बड़े वहाँ पर वो जनरेटर पड़े हैं बिजली के, फायर गाड़ी है और सामान है, तो चोरी होने का वहाँ पर अंदेशा रहता है। इसको लेकर के अधिकारी कोई उसमें गंभीरता नहीं दिखाते। एक सबसे बड़ा मुद्दा अब ये है हमारे पास, इसके अलावा गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। अब ये नहीं पता कब छोटी सी चिंगारी बड़ी गेहूं की फसल के अंदर आग लग जाए। तो इसके लिए हमारा तमाम जो स्टाफ है पूरा तैयार खड़ा है, लेकिन जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी तो हमारा स्टाफ कैसे उसको गाड़ी आग को बुझाएगा। अगर मान लो हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में खड़ी हो जाती है गाड़ी, तो दिक्कत आएगी। लोग पर जनता तो हमारे को पूछेगी ना कि आप लोग क्या गाड़ियाँ लेकर के आए हो, कैसी गाड़ी लेकर के आए हो। तो इसमें हमारा ये कहना है अधिकारी को, आपके माध्यम से, हमने पहले भी कई बार बोला है अधिकारी को कि इन गाड़ियों की पूरी इनकी सर्विस कराएं, इनकी ग्रीसिंग कराएं, गाड़ियों में सायरन नहीं है सायरन ठीक करवाएं, पूरी इसकी मतलब जो भी रिपेयरिंग पड़ती है वो सारा काम करवाने का जो है ना पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें। जबकि ऊपर हेड ऑफिस में हमारी अधिकारियों से बात हुई है, वो ये बात कहते हैं जी हमारे पास तो बजट की कमी नहीं है, लेकिन अधिकारी करे तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए। जब ऊपर हेड ऑफिस वाला ये बात बोल रहे हैं कि हम बजट देने के लिए तैयार हैं, अधिकारी का फर्ज बनता है तो ऊपर से बजट मंगवाने का। तो इन बातों को लेकर के आज हम यहाँ पर, हमारे कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लग गई है, वो चले गए हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कल अधिकारी ने हमारे साथ सम्मानजनक तरीके से हमारे साथ बात की और हमारी जो जायज़ बातें हैं, हमारी जायज़ जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कर लिया, तो हम कल इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज ये आंदोलन, ये जो धरना है अनिश्चितकालीन चलेगा और हम यहाँ पर ही नहीं बैठे रहेंगे। हम दूसरे संगठनों से भी सहयोग लेंगे, सर्व कर्मचारी संघ से सहयोग लेंगे, नगर पालिका कर्मचारी संघ है, रिटायर कर्मचारी संघ है, C2 है, C2 में आशा वर्कर है, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, हम सबसे मतलब सहायता लेकर के हम आंदोलन को और तेज करेंगे। अगर जरूरत पड़ी उल्टा झाड़ू प्रदर्शन भी किया जाएगा सफाई कर्मचारियों के द्वारा। किया जाएगा फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज? अभी हम फिलहाल इसको जिला स्तर पर ही चला रहे हैं। स्टेट कमेटी से फोन आ चुके हैं, उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ रखी है बात। उन्होंने हमारे को ये बोला है कि जब आप हमारे कह दोगे तो हम ऑल हरियाणा लेवल पर, राज्य स्तरीय लेवल पर, चाहे हमें यमुनानगर के अंदर ही प्रोग्राम क्यों ना करना पड़े DC ऑफिस पे, हमें पंचकूला हेड ऑफिस के ऊपर ही क्यों ना प्रोग्राम करना पड़े, लेकिन करेंगे जरूर। लेकिन हमने स्टेट कमेटी से यही बात बोली है कि अभी हम आराम से बैठे हैं यहाँ पर, हो सकता है इन्हें थोड़ी अकल आ जाए, बात कर ले। संगठन से कभी टकराव नहीं करना चाहिए अधिकारी को, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आकर के चले गए, पीछे हमारे यहाँ पर 2 साल एक हमारे नरेंद्र यादव जी रह करके गए हैं, बड़े बढ़िया तरीके से स्टाफ के साथ उनका बड़ा अच्छा मिलनसार थे। वो यही बात कहते थे कि हमें तो काम चाहिए, हमें ये नहीं